गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 वेयर अ सर्कल आर्क ऑफ अ रेडियस 6 cm हैज़ बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 cm एज सेंटर। आपको क्या बोला है कि इसमें शेडेड एरिया आपको फाइंड करना है। आपका शेडेड एरिया ये वाला है, ठीक है, जहाँ पर क्या बोला है कि ये जो सर्कल आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब ये जो रेडियस है कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर है। और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको ड्रॉ है, ठीक है, जिसमें साइड कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर है। और ये किससे ड्रॉ है, इसके जो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से OAB आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है, आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ये आपका फिगर है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी वृत्ति की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB, मतलब OAB समबाहु त्रिभुज OAB में उसकी भुजा दे रखी है कितनी है 12 सेंटीमीटर, A मतलब 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ये जो शेडेड रीजन है ये वाला एरिया फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए कैसे बना है पहले तो ये देखते हैं। देखिए ये पूरा सर्कल है, इसका ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ से इतना और ये और ये जो ट्रायंगल है दोनों का सम करके ये वाला फिगर जो है वो बना हुआ है, ठीक। मतलब हम सर्कल में से ये ट्रायंगल को अगर माइनस कर दें, ठीक है, ये कब आएगा, जब हम सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तब जाकर आपको ये फिगर आएगा। तो ये आपको करना है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है। देन आपको ये अपने आप में एक फिगर है, ठीक है, ट्रायंगल अपने आप में एक फिगर है जिसमें हमें कुछ भी कट नहीं करना है। तो हम इसको लास्ट में क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। कैसे, यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, है ना, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ये क्या बन रहा है आपका यहाँ से इतना, ये सेक्टर बन रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐड कर लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारा फाइनली ये जो शेडेड रीजन है ये क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये 12, ये 12, ये भी 12, और ये जो थीटा है ये क्या होता है, 60 डिग्री होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी पहले से पता है, हमने इसको अलग से फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं πr² माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र कितना है, θ/360 इंटू πr² है, एरिया ऑफ सेक्टर है, ये एरिया ऑफ सर्कल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फार्मूला लगेगा √3/4 इंटू A²। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 6, तो 6 इंटू 6 माइनस थीटा कितना था आपका 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 6 इंटू 6 प्लस √3/4 और फिर से आपकी ए यानी भुजा इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो कितनी है 12 है, तो यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 12। अब इसको सबको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, कट करके इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका 22/7 इंटू 6 इंटू 6 माइनस जैसा एज इट इज़ पीछे लिखा था वैसे का वैसे मैंने यहाँ लिख दिया है। अब 0 से 0 क्या करेंगे, कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यहाँ पर इस 6 से ये 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। रिमेनिंग टर्म्स आएगी 22/7 इंटू 6 इंटू 6 माइनस यहाँ 22/7 इंटू ये 6 बचेगा प्लस √3/4 इंटू 12 में 12 का इंटू होगा 144, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 2 बचेगा, 4 6 जा 24, तो यहाँ आएगा 22 इंटू 6 इंटू 6 और 22/7 इंटू 6 जो है इसमें से 22 इंटू 6 और यहाँ से भी 22 इंटू 6, दोनों में से हम एक बार क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो इसको कॉमन लेकर लिखा, यहाँ 6, यहाँ माइनस और यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या हो गई है, बाहर चली गई है। प्लस का प्लस, यहाँ बचा 36 √3, 6 में से 1 जाएगा 5, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ कितना आया 660 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या है, फाइनली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है,
आकृति 12.25 में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है। ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, ए बी सी डी भुजा वाला क्या है, एक वर्ग है और ए बी सी डी को केंद्र मानकर आपको क्या करना है, 4 वृत्त खींचना है। जैसे ये आपको दे रखा है फिगर में, एक ये वर्ग है और यहाँ से हमने क्या किया है, ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे हैं। आपको ये वाला पार्ट क्या करना है, निकालना है। आपको इंग्लिश में क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि in figure 12.25 ABCD is a square of a side 14 cm with center A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch exactly internally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. आपको ए बी सी डी आपको दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर दे रखा है और इसका ए को आपको क्या करना है, सेंटर लेना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। बी को सेंटर लेना है, फिर सर्कल ड्रॉ करना है सी के लिए और डी के लिए। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, दिया हुआ है एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर नहीं, सॉरी यहाँ पर मैंने एरिया लिख दिया था, जबकि यहाँ आएगा साइड। साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना है, 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, जहाँ पर आपकी ये जो स्क्वायर की जो साइड है वही क्या होगी, इस ट्रायंगल, इस सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है। अगर ये 14 है तो इसको हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 7। मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल करेंगे, मतलब ये जो स्क्वायर है इसका जो एरिया है, ठीक है, और इसमें से हम क्या करेंगे, एक पूरे वृत्त का, क्योंकि ये अंदर देख रहे हैं हम 4 भाग इसके मिल रहे हैं। कैसे, ये यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये यहाँ से सेकंड पार्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ, मतलब कुल मिलाकर के ये ऐसे बनेगा। ये एक पार्ट आपका यहाँ आ गया, सेकंड वाला यहाँ आ गया, थर्ड वाला यहाँ और फोर्थ वाला यहाँ, इन सबको मिलाकर आपको एक सर्कल बन जाएगा। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर माइनस 22/7, रेडियस है 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 14 × 14, दैट मीन्स 196, और 22 × 7 154, दोनों को माइनस करेंगे 42 सेंटीमीटर आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, इन फिगर 12.26 डिपेक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल। मतलब आपको क्या करना है, ट्रैक लेना है, रेसिंग ट्रैक, और उसके जो दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड क्या है आपके सेमी सर्कल से। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, फाइंड, फर्स्ट वाला फाइंड करना है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एजेस, एंड सेकंड आपको फाइंड करना है द एरिया ऑफ द ट्रैक। ट्रैक का एरिया आपको क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ रेसिंग ट्रैक दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं और अर्धवृत्ताकार है, मतलब ये आधे आधे वृत्त बने हुए हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, और सेकंड आपको निकालना है पथ का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें गिवन है, क्या गिवन है, सबसे पहले तो हम डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम में क्या है, ये अंदर की साइड का ट्रैक है और ये बाहर की साइड का है। आपने देखा होगा कि कोई जो रनिंग होती है, रेसिंग होती है, ठीक है, वहाँ पर जो उसका ट्रैक होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है ये, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। और इसके दोनों साइड ये हाफ सर्कल्स क्या बने हुए हैं, ड्रॉ हुए हैं। अब ये कितना चौड़ा है, 10 मीटर वाइड है, मतलब ये जो है ये 10 मीटर है, ये अंदर का कितना है, 60 मीटर है। तो ये जो अंदर का 60 मीटर है, सपोज़ ये यहाँ से क्या बन रहा है आपका, हाफ सर्कल बन रहा है, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, मतलब आपका डायमीटर 60 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 30। इधर भी डायमीटर 60 है तो रेडियस 30, देन ये वाला ऐड इसमें होगा क्योंकि ये बाहर वाली रेडियस है, ठीक है, तो इसमें 10 प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस हो जाएगा आपका 10। ये 106 है, ये भी कितना है, 106 है। अब
इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द ट्रैक की लंबाई कितनी है 106 मीटर है और विड्थ चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है। ठीक है, इनर रेडियस कितनी है R2 कितनी है 30 मीटर, मतलब अंदर वाली जो रेडियस है वो क्या है 30 मीटर है और बाहर वाली हो जाएगी 30 + 10, मतलब आउटर रेडियस कितनी हो गई 30 + 10, मतलब R1 आपका आ गया कितना 40। ठीक है, अब क्या करना है, द डिस्टेंस, यहाँ पर हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, मतलब पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक चक्कर पूरा लगाने में चली गई दूरी कितनी है। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये अंदर की साइड जब ये दौड़ेगा, ठीक है, जो रेसिंग ट्रैक पे जो दौड़ लगाएगा वो यहाँ जब दौड़ेगा तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये आपको फाइंड करनी है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2 × 106, ये 106 था, ये भी 106 था। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस कितनी है 106 है, तो इसमें 2 का इंटू कर दिया प्लस में। इनर सर्कल सरकमफेरेंस, मतलब अंदर वाला जो सर्कल है ये हाफ सर्कल इधर बन रहा है और हाफ इधर बन रहा है, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक फुल सर्कल बन जाएगा। और अगर हम इसकी सरकमफेरेंस फाइंड कर ले तो हमें ये पता चलेगा कि ये यहाँ कितना इसने दौड़ लगाई, कितनी दूरी तय की है, और ये दूरी तो हमने ऐड कर ही ली है दोनों साइड की। ठीक है, तो अंदर वाला जो पोर्शन है उसका हम क्या करते हैं, आंतरिक वृत्त की परिधि, मतलब आंतरिक अंदर वाला जो सर्कल है उसकी सरकमफेरेंस हम फाइंड करते हैं। तो 212 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 212 प्लस 2 पाई R2 इसलिए लिया क्योंकि अंदर वाली रेडियस आपकी R2 है, 2 पाई R आपका क्या है सरकमफेरेंस है। 2 × R की वैल्यू पाई की वैल्यू 22/7 और R2 अभी आपको फाइंड करके दिखाया था कितना था 30। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 22 44 इंटू में 30 डिवाइडेड बाई 7, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 1320 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्रॉस इंटू होगा, इसका यहाँ होगा तो 212 × 7 यहाँ हो जाएगा प्लस में 1320 इंटू क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 7। ठीक, 212 का इंटू 7 में होगा तो 1484 प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1320 डिवाइडेड बाई 7, इन दोनों का सम करेंगे तो 2804 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, सेकंड वाला फाइंड करना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में द एरिया ऑफ द ट्रैक यानी पथ का क्षेत्रफल, टोटल आपको क्या करना है, ट्रैक का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ द ट्रैक फाइंड करने के लिए क्या क्या है उसमें, 2 × एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। अब ये कैसे आया वो मैं आपको फाइंड करके यहाँ पर दिखाती हूँ। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पथ का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो 2 × आयत का क्षेत्रफल प्लस बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। ये आपका रेलवे ट्रैक में, ये रेसिंग ट्रैक मैंने आपको बना के दिखाया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर देखा जाए तो ये इतना पार्ट, यहाँ पर इसकी जो ब्रेथ है वो इक्वल है, लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो ये एक और एक ये वाला पार्ट जो है दोनों, ठीक, ये और ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, ये सेकंड रेक्टेंगल है, मतलब ये दो रेक्टेंगल हैं, दोनों सेम है। यहाँ हाफ सर्कल है ना, और ये हाफ है, तो ये हाफ और हाफ फुल बन जाएगा। ये अंदर वाला है, देन ये और ये बाहर वाला है, मतलब अंदर वाला सर्कल ये है और इसी के बाहर एक सर्कल बना हुआ है बाहर वाला। आपको ये एरिया फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। अगर मैं बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को माइनस कर दूँ और ये दोनों रेक्टेंगल के एरिया को प्लस कर दूँ तो मुझे टोटल ये ट्रैक का कितना एरिया है ये फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ करते हैं 2 × में आयत का क्षेत्रफल यानी रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, प्लस में बाहरी वृत्त कितना है पाई R1 स्क्वायर और आंतरिक वृत्त कितना है पाई R2 स्क्वायर। 2 × लेंथ कितनी थी 106, ब्रेथ कितनी थी उसकी 10। क्यों? क्योंकि ये जो लंबाई है ये 106 थी टोटल, है ना, और इसकी जो चौड़ाई है ये 10 मीटर आपको ऑलरेडी दे रखी है। और प्लस का प्लस, पाई का पाई, R1 दोनों में से पाई को कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे A + B एंड A - B। R1 कितना है 40 और R2 30, या R1 40 माइनस 30, 40 और 30 कितना होगा 70, 40 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा 10। 2120 प्लस 22/7 इंटू यहाँ पर 70 था, दोनों को प्लस किया तो 70 और माइनस किया तो 10। 0 से 0 कैंसिल, डायरेक्ट ही कैंसिल करते हैं इसको, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 0 का 0, 2120 प्लस में 2 × 10 × 10 तो ये हो जाएगा 2200 और इन दोनों का सम किया तो फाइनली ये आएगा। इतना आपका एरिया वहाँ पर क्या होगा, कवर होगा।